फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में और अंशु की ननद काजल के बारे में। इन लोगों की मतलब अंशु की जो ननद है काजल, अंशु के साथ बहुत ज़ोरदार कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय। अंशु से इतना जलन हो रही है इनको, मतलब कि अंशु को बार बार कुछ भी बोल देती है और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी ये अपने मतलब बात पर अकड़ी हुई है कि इन्होंने अंशु को ऐसा कुछ नहीं बोला है, जबकि आपने सच सच बोला हुआ था कि अंशु अनाथ है। अंशु को अनाथ बोल दिया है कि अंशु के मम्मी पापा नहीं है और बिना माँ बाप के लड़की से, बिना माँ बाप की बच्ची से किसी को शादी नहीं करना चाहिए। यही चीज़ है, तो इस पर इन्होंने अप्सरा मॉम को दिया करारा जवाब। यह जवाब दिया हुआ है कि मतलब अगर मतलब तुम्हारी भी बहू के माँ बाप ना होते तो क्या आप उनसे शादी करती? ऐसा अंशु की ननद ने अप्सरा मॉम को वीडियो के थ्रू बोला है। अभी कॉल कुछ नहीं की है और मौका मिलने पर वो बता रही थी कि हम अंशु की जो मम्मी है उनसे हमारी कोई बुराई नहीं है, बट एक बार तो हम उनसे बात ही करेंगे और उनमें हम क्या कमी नज़र आई है यह सब भी पूछेंगे। मतलब कि अंशु अंशु और अंशु की ननद के बीच की कंट्रोवर्सी है और देखिए दोनों परिवार इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। दोनों परिवार को समझ नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए। और अंशु की ननद का तो मायका भी छूट गया है। अब कंडीशन कुछ भी हो, या इनकी तरफ से मायका छूटा है या मतलब मायके वालों की तरफ से इन्होंने अपनी लड़की को छोड़ा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए दोनों पक्षों के घर की कोई अंदर का नहीं जान सकता है कि क्या किसके मन में चल रहा है। बट अंशु अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और इतना उदास भी है। अंशु अम्बाला भी चली गई है। सचिन मनीषा अम्बाला गए हुए थे तो इसी बहाने अंशु को ले गए हैं कि चलो कुछ दिन अंशु अम्बाला में रहेगी तो शायद अम्बाला में अंशु का मन थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसको अच्छा लगेगा। देखिए पारिवारिक कलह होती है, इसमें किसी तीसरे को भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार के लोग तो फिर भी एक साथ हो जाएंगे, लेकिन जो बाहरी लोग होते हैं अगर उनसे एक बार मनमुटाव हो जाएगा तो फिर से वही संबंध नहीं हो पाते। यही सब चीज़ें अंशु के साथ हो रहा है कि अंशु की माँ अंशु को इतना समझा रहे हैं कि मतलब अंशु की माँ क्या करे, ससुराल वालों को लेकर चलती हैं तो अंशु को थोड़ा बुरा फील होगा। अगर अंशु को लेकर चलती है तो ससुराल वाले फील हो जाएंगे। आखिर आंटी जी को तो दोनों पक्षों को संभालना है, एक पक्ष से संभालने से कुछ नहीं होता है। यही होता है कि मतलब शादी के बाद जो रिश्ते होते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि हमें उन रिश्तों की कोई पहचान नहीं हो पाती है। यही सब चीज़ अंशु के साथ हो रहा है। अंशु ने सभी को दिल से अपनाया था, बट अंशु को किसी ने दिल से नहीं अपनाया। यहाँ तक कि आप देख ही सकते हैं कि अंशु की जो सास है शुभम की माँ, मतलब अंशु से कितना मुंह फुलाए रहती है, आए दिन अंशु की बुराई करती रहती हैं और अब तो अंशु से कुछ बोलती भी नहीं है। यही चीज़ होता है कि मतलब सोशल मीडिया पर जो भी होता है तो हमें डेली का जो रूटीन होता है इसलिए नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे घर की जो बातें हैं वो बाहर तक चली जाती हैं और सभी लोग जुड़े होते हैं। हमारे रिश्तेदार भी सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी जुड़े होते हैं और हमारे जो जानने वाले आस पड़ोस के लोग होते हैं सभी जुड़े होते हैं। तो फिर एक जब ये लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो डेली मतलब ये होता है कि सब बुरा भी फील होता है और बुराई भी करने लगते हैं। यही चीज़ होता है कि मतलब हर चीज़ देखने को मिल रहा है। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब अंशु के साथ ही हो रहा है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। हर लड़की को कंप्रोमाइज़ करना ही होता है शादी के बाद, नहीं तो उसके जो रिलेशन होते हैं वो मतलब ठीक ठाक नहीं होते हैं। और यही बात होती है कि जब अंशु अपने ससुराल से मायके आई तो कल जब घर पर आती थी तो चहचहाती और खिलखिलाती हुई आती थी, हमेशा इतनी बातें करती हुई आती थी। लेकिन कल जो अंशु को हमने देखा है मतलब एकदम से शांत शांत सी आई है और अंशु को समझ में नहीं आ रहा है कि अंशु क्या करे, अम्बाला जाए या ना जाए। बट आंटी जी ने बोला है कि अभी 6 से 7 तारीख तक अंशु अम्बाला में रहेगी, फिर छठ की पूजा करने के बाद ही हम अंशु को जाने देंगे। अंशु को भी हम जाने नहीं देंगे जब तक इसका थोड़ा मतलब जो दिमाग है वो सही भी हो जाएगा। और उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, मानो एक बच्ची के ऊपर इतना प्रेशर आना ठीक नहीं है। अब
अगर इनके ससुराल वाले ऐसा ही करते रहेंगे तब भी ठीक नहीं रहे। बट आंटी जी का मानना है कि इनके ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, जो भी ननद के साथ हुआ है वो इनका आपसी तालमेल है। और ननद क्यों नहीं चाहती अंशु को ये तो कुछ पता नहीं है, बट इनकी जो सास है बहुत ही अच्छी है, बहुत समझदार है और बहुत ज़्यादा काम भी करती हैं और अंशु के साथ पूरा किचन में हेल्प करती हैं, खाना बनवाती हैं, झाड़ू पोछा सब करती है। ये सब चीज़ आंटी जी ने बोला है कि इनके ससुराल में सभी लोग सही हैं, बट अंशु को ही थोड़ा समझ नहीं है। अंशु इतना रीति रिवाज के साथ नहीं रही, अंशु को कोई भी ऐसा माहौल नहीं मिला है जिसमें अंशु ढल सके। वही चीज़ आंटी जी बता रही है बार बार। अंशु की तुलना आंटी जी ने अपनी दोनों बहुओं से भी की है कि मतलब देखिए हमारे यहाँ भी दो दो बहुएं हैं और दो दो मैड लगी हुई हैं। झाड़ू पोंछा वाली मैड अलग आती है, बर्तन वाली मैड अलग आती है, आटा लगाने वाली मैड अलग आती है, आटा लगाने वाली और सब्जी काटने वाली। बस यहाँ होता है दाल भर बनानी होती है और गिनती की 10 से 15 रोटी बनानी होती है, क्योंकि आंटी के दोनों बेटे रोटी ज़्यादा नहीं खाते हैं, चावल खाना ही पसंद करते हैं। मनीषा थोड़ा बहुत रोटी खाती है, रंजना खाती है और आंटी अंकल थोड़ा बहुत रोटी खाते हैं। 10 से 15 रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आज आंटी ने अपने घर की पोल भी अपनी बेटी के अपने बहुओं की बराबरी अपनी बेटी से भी कर दी है कि हमारे यहाँ भी बहुएं कोई काम नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ बहुएं खूब काम करती हैं। अभी जो सोफ़ा का कवर था तो सब लोग बोल रहे थे कि आप भी तो धुल सकती हो, अगर आपकी दोनों बहुएं सोफ़ा का कवर नहीं धुल पा रही हैं तो आप ही उसको मशीन में डाल दीजिए, वॉशिंग मशीन में ही तो डालना है, क्या हाथ से धुलना है। तो आंटी जी का जवाब ये आया है कि मतलब अगर हम जो सोफ़ा का कवर है हम नहीं धुलेंगे तो कोई धुल ही नहीं सकता। किचन की जो साफ़ सफाई होती है अगर हम नहीं करेंगे तो कोई कर ही नहीं सकता। और सिर्फ इन लोगों को मतलब होता है दाल चावल सब्जी रोटी बनाने से, और कोई भी अच्छा खाना भी खाना हो तो हमारी बहुएं नहीं बनाती हैं, हम स्वयं ही अपना खाना बनाते हैं। कोई अच्छा खाना खाना होता है तो अगर कोई भी हो तो हम खुद ही करते हैं, हम भी किसी पे डिपेंड नहीं हैं। और मन ललचता है और हम खाना ना बनाए तो भी ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब यही चीज़ बोला है कि बहुएं बहू होती हैं, उनसे जितना बनता है उतना ही करती हैं, हर काम को इतना अच्छे से नहीं कर पाती। मेरी दोनों बहुएं भी बिल्कुल सही से काम नहीं कर पाती। मनीषा की शादी को तो 5 साल हो गया है फिर भी मनीषा उतना काम नहीं करती, और रंजना की शादी को तो अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, नई नई है। और मतलब फिर होता है ना, जब रंजना छोटी है तो रंजना को काम करना चाहिए, सास और जेठानी थोड़ा ना काम करें। तो यही चीज़ बता रही हूँ। और मतलब इन लोगों को भी समझना चाहिए कि छोटे की तरीफ से मनीषा को प्यार देना चाहिए, रंजना को, और हम भी मनीषा को और रंजना को दोनों लोगों को प्यार देते हैं। यही सब चीज़ें आंटी जी ने अपने ब्लॉग में बताया हुआ था कि मतलब फिर अंशु तो इतनी छोटी एज की है, अगर अंशु से इतना काम नहीं होता तो क्या किया जाए, क्योंकि उसने कभी इतने काम को सीखा ही नहीं है, इतना सारा काम वो कभी कर ही नहीं पाई है ससुराल में। तो वो जाने कैसे एडजस्ट कर रही है, इतना सब कुछ मैनेज कर रही है। बट होता है ना कि ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। ससुराल कितना भी अच्छा हो बट ससुराल में रहने वाले लोग अपनी बहू को कभी समझ नहीं पाते हैं। और मतलब बेटी कितनी भी बुरी क्यों ना हो बट मायके वाले लोग बेटी को हमेशा समझते हैं और बेटी की मतलब हमेशा अच्छाई करते हैं। बहू और बेटी में हर घर में अच्छाई बुराई की जाती है। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बहू को बहू बनकर ही हर हाल में रहना होता है, तभी उसका जीवन सार्थक है, नहीं तो उसको दर दर भटकना पड़ता है। आप देखिए, आप अंशु से भी समझ सकते हैं कि अंशु कितना डिप्रेशन में चली गई है और मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हुआ क्या है आखिर। उसके हाथों की जो कलाई है ना, मानो इतना पतली हो गई है, उसको इतना पहले कभी नहीं थी। पहले अपने हाथ को छूती थी तो उसको अपने दिखते थे कि मेरे हाथ हैं, अब वो लेकिन हाथ को देखती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये हाथ है कि नहीं है। यही चीज़ है, मतलब उसको डिप्रेशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, जब छठ की पूजा हो जाएगी तो फिर से अंशु अपने ससुराल आ जाएगी, लेकिन इस चीज़ के लिए आंटी जी एक बार इनकी सास से ज़रूर पूछेंगी, क्योंकि आंटी जी का मानना है कि हमारी समधन है और हमसे बड़ी हैं और हमें कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि उनके सास ससुर को बुरा लगे और उनकी मतलब मौसी सास को भी बुरा लगे और उनके जमाई को भी बुरा लगे। तो यही चीज़ आंटी जी ने अपने ब्लॉग में बताया हुआ